जब भी दुनिया में अधर्म और अन्याय बढ़ने लगता है, तब धर्म की रक्षा के लिए कोई न कोई दिव्य शक्ति अवतार लेती है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार ऐसा ही एक दिव्य अवतार था भगवान श्री राम का। हर साल चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को उनके जन्मदिन के रूप में एक विशेष पर्व मनाया जाता है, जिसे हम राम नवमी के नाम से जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉकविन, जहां हम इतिहास, संस्कृति और परंपराओं की कहानियों को डॉक्यूमेंट्री शैली में समझते हैं। आज हम जानेंगे रामनवमी का इतिहास, इसका पौराणिक महत्व और ये पर्व हिंदू संस्कृति में इतना खास क्यों माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार त्रेता युग में धरती पर अधर्म और अत्याचार बहुत बढ़ गए थे। राक्षसों का राजा रावण अपनी शक्ति और घमंड में देवताओं और मनुष्यों को परेशान कर रहा था। उस समय देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे धरती पर अवतार लेकर इस अन्याय का अंत करें। कहा जाता है कि तब भगवान विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ के घर श्री राम के रूप में जन्म लिया। उनकी माता का नाम कौशल्या था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम का जन्म चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न में हुआ था। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उस समय ग्रहों की स्थिति अत्यंत शुभ थी, जिसे एक दिव्य अवतार के जन्म का संकेत माना जाता है। इसी कारण राम का जन्म केवल एक ऐतिहासिक या धार्मिक घटना नहीं माना जाता, बल्कि इसे धर्म की स्थापना का आरंभ भी माना जाता है। रामनवमी का पर्व भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में पूरे भारत में बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। ये पर्व केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि ये धर्म और सत्य की विजय का प्रतीक भी है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति और आदर्श राजा होने का उदाहरण प्रस्तुत किया। उनका जीवन ये सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी धर्म और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। रामनवमी का सबसे भव्य उत्सव भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में मनाया जाता है। इस दिन देश भर से हजारों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचते हैं। वे पवित्र सरयू नदी में स्नान करते हैं और मंदिरों में जाकर भगवान राम की पूजा अर्चना करते हैं। पूरी अयोध्या नगरी उस दिन भक्ति और उत्साह से भर जाती है। मंदिरों में भजन और कीर्तन होते हैं और कई स्थानों पर राम जन्मोत्सव की झांकियां भी सजाई जाती हैं। रामनवमी के दिन भक्त विशेष पूजा करते हैं। कई लोग इस दिन व्रत रखते हैं और रामायण या रामचरितमानस का पाठ करते हैं। मंदिरों और घरों में भगवान राम के जन्म की झांकी सजाई जाती है। कहा जाता है कि दोपहर के समय भगवान राम का जन्म हुआ था, इसलिए इसी समय विशेष पूजा और आरती की जाती है। रामनवमी का संबंध चैत्र नवरात्रि से भी जुड़ा हुआ है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग-अलग रूपों की पूजा की जाती है। इन रूपों में शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री शामिल हैं। नवरात्रि के 9वें दिन भगवान राम के जन्मोत्सव के साथ इस पर्व का समापन होता है। रामनवमी का दिन सूर्य देवता से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। भगवान राम सूर्य वंश में जन्मे थे, इसलिए सूर्य देव को उनका पूर्वज माना जाता है। इसी कारण कई लोग रामनवमी के दिन सूर्य देवता को अर्घ्य देकर पूजा की शुरुआत करते हैं। भारत के अलग-अलग राज्यों में रामनवमी अलग-अलग तरीकों से मनाई जाती है। अयोध्या में भव्य धार्मिक आयोजन होते हैं। महाराष्ट्र में शोभा यात्राएं और कीर्तन आयोजित किए जाते हैं। दक्षिण भारत में कई मंदिरों में राम और सीता के विवाह उत्सव का आयोजन किया जाता है। हर जगह ये पर्व भक्ति, आस्था और उत्साह का प्रतीक बन जाता है। रामनवमी हमें ये याद दिलाती है कि सत्य और धर्म की जीत हमेशा होती है। भगवान राम का जीवन हमें आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देता है। उनकी कहानी केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा संदेश है जो सदियों से लोगों को धर्म, साहस और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता रहा है। और शायद यही कारण है कि हजारों साल बाद भी भगवान राम का नाम और उनकी कहानी आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जीवित है। अगर आपको इतिहास और संस्कृति से जुड़ी ऐसी ही डॉक्यूमेंट्री कहानियां पसंद हैं, तो डॉकविन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।